नमस्कार, मैं आपके साथ मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चलो नगर की ओर में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के नगर पालिका परिषद मऊ वार्ड नंबर 13 औरंगाबाद में, और जहां से लोकप्रिय और लगातार दूसरी बार सभासद बने मुनव्वर अली जी के साथ मैं जुड़ चुका हूं। आज मुनव्वर अली जी से मैं जानूंगा कि वार्ड नंबर 13 औरंगाबाद में आपने क्या क्या किया है, कितना मिट्टी का कार्य हुआ है, कितना सीसी कार्य हुआ है, कितना नालियां बनाई गई हैं। जो नगर क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है वो जल निकासी को लेकर के है। औरंगाबाद एक घना बस्ती भी है, तो उसके लिए भी आपने क्या किया है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है वार्ड नंबर 13 से लगातार दूसरी बार सभासद बने मुनव्वर अली जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार दूसरी बार सभासद बने हैं। औरंगाबाद 13 में आपने कितना सीसी कार्य किया है? सीसी कार्य तो हमारे वहाँ भी नहीं, इंटरलॉकिंग का कार्य। इंटरलॉकिंग काम कितना आपने? इंटरलॉकिंग का कार्य अभी फिलहाल जो है रोड, मेन रोड पे औरंगाबाद से लेकर फाटक वाली मस्जिद तक जी 12-13 लाख के काम चल रहे हैं। जी। जल निकासी में काफी रोड पे पानी आ जाता था, अब वो बड़ी नालियाँ बन गई हैं और वो पानी सीधे उस तमसा नदी में जा रहा है। जल निकासी एक बड़ी समस्या थी, औरंगाबाद की एक बड़ी समस्या थी। तो कितना सहयोग आपको जो है चेयरमैन साहब का मिला है? अच्छा सहयोग मिलता है उनका जी। और बहुत सी गलियां जो बहुत टूटी हुई, खराब पड़ी हुई थी जी, उसमें इंटरलॉकिंग का कार्य चेयरमैन साहब के सहयोग से हुआ है जी, और अभी काम हो रहा है। फिलहाल इधर आचार संहिता की वजह से खैर ये तो 4 जून के बाद जो आचार संहिता खत्म हो जाएगा, फिर काम की शुरुआत हो जाएगी। नगर क्षेत्र की एक और बहुत बड़ी समस्या है लाइट को लेकर के, और संयोग से आपके नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री भी जो है AK शर्मा साहब हैं, तो इसका भी लाभ आप लोगों को मिलता होगा। विद्युत के क्षेत्र में, लाइट के क्षेत्र में क्या आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और उसका निदान क्या है? नहीं, लाइट तो हम लोगों को 10, 12, 15 मिली थी जी, और जो जहाँ जरूरत थी लगाए। हाई मार्क्स लाइट की एक बंधे पे जरूरत थी, जो उसको भी हमने लगवा दिया जी। और गलियों में जो अंधेरा जहाँ जहाँ रहता है, हम लोग कहते हैं तो चेयरमैन साहब उसको आदेश कर देते हैं और मिल जाता है। घनी बस्ती है तो लोगों को, घनी बस्ती है, लाइट की घनी बस्ती है तो लोगों को लाइट की तो सख्त जरूरत पड़ती होगी, जरूरत रहती है और उस हिसाब से हम लोग लगा देते हैं। एक बड़ी समस्या औरंगाबाद की और है, वो समस्या ये है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई बड़ा मैदान औरंगाबाद में नहीं है। नहीं, भविष्य में कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी क्या कि औरंगाबाद में जो है बच्चों को खेलने के लिए किसी खेल मैदान की व्यवस्था कराई जाए? इससे पहले तैयब पालकी साहब चेयरमैन थे जी, वो नदी उस पार खेल के मैदान की उन्होंने चकबंदी करवा रहे थे जी, लेकिन वो न जाने क्यों चकबंदी रुक गई, जो मैदान नहीं हो पाया जी। तो इस बार आपका प्रयास होगा नगर विकास मंत्री और चेयरमैन साहब को लेकर के? बिल्कुल प्रयास होगा। हमें चेयरमैन साहब से कहा भी है कि चकबंदी होती है तो खेल का मैदान होना चाहिए। आबादी नदी के किनारे जानते हैं, थोड़ा सा जो हर जगह वहीं पे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह बच्चे खेलते रहते हैं। कोई जगह नहीं। सार्वजनिक सुलभ शौचालय भी आपने बनवाया होगा जी? बहुत से घरों में बने हैं जी, जो नगर पालिका के सहयोग से बने जी। एक अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि नगर पालिका क्षेत्र में गरीब लोग भी होंगे, उनके रहने के लिए आवास नहीं होगा, तो गरीब लोगों के आवास की व्यवस्था आपने क्या कराई? गरीब लोगों के आवास के लिए हमारे वहाँ नगर पालिका से आवास तो है नहीं जी, वो बनता है डूडा विभाग से जी। तो जो भी गरीब लोग आते हैं कहते हैं कि साहब मुहर मार दीजिए, इसको जमा कर, हम लोग जमा कर देते हैं। बाकी उसकी फॉर्मेलिटी डूडा से होती है, लेखपाल कराता है, तो सब होता है। बहुत से मकान बने हैं जी, ऐसा नहीं, बहुत से मकान बने। मुनव्वर भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि आप भविष्य में और क्या करना चाहते हैं? भविष्य में हम ये